अगर आज जो कुछ हो रहा है, रामबली अगर कुंवर को मेला ना लेके जाते तो आज इस परिवार को इस हाल न होता। एक दिन देखने का नहीं मिलता। बताओ कुंवर सिंह की भैया को, कुंवर सिंह को भैया को आज दोनों आंख और कलेजा निखारा जाएगा। देखो कुंवर भैया को होता क्या है, हे कि राम बन जाई, हो कि राम बन जाई, और सारी आवाज हो राम बन जाई। जाई कि राम बन जाई, सारी आवाज हो राम बन जाई। कुंवर कहिए आप क्या कहना चाहते हो? कुछ चाहिए या कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? भैया अब मिलने के लिए मेरे पास राय क्या गया है। जिससे मिलना था उसी के हुक्म का तुम पालन करो, और नहीं पालन किया तो जो हाल आज मेरा हो रहा है वही तुम्हारा भी हो जाएगा। वो तो सही है राजकुमार। तो चलो हमारे 3 गिनती पर तुम्हारा साथ अलग हो जाएगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करता जाऊंगा। और मुझे एकदम तड़पाना नहीं, एकदम जान से ही मार डालना। मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। इस दुनिया में कौन रही कौन गया, मैं किसके सहारे जीऊंगा। इसीलिए मुझे ठेर मत करो, फौरन ही मौत के घाट उतार दो। मेरी मत करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर नहीं कुंवर, तुमको मैं नहीं मार सकता। आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू, और अब तलवार तुम्हारे हाथों से छूट गई। इसके पीछे अगर कोई छुपा हुआ राज है तो मुझे भी बताओ। कुंवर बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आपका और महाराज का नमक खाया हुआ, क्योंकि कहावत है जिस पत्तल में खाओ वो पत्तल में कभी छेद ना कहीं। चल तुम अपना काम पूरा करो। कहावत में कहा है मुद्दई लाख चाहिए, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। नहीं कुंवर, मैं आपका खून नहीं कर सकता। रही हो कलेजे हो याद की तो हम दरबार में वो भी दिखा देंगे। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि राजकुमार तुमको हम छोड़ दे रहे, तुम इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना कि दरबार कभी लौट के मत आना, क्योंकि दरबार आओगे तो आप तो मारे जाओगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। चला दरबार की बात तो दूर है, मैं इस आसाम रियासत में कभी मुड़कर नहीं आऊंगा, ताकि तुम्हें और कुछ एहसास हो। तुम्हारे ऊपर मैं कोई शिकवा शिकायत कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा। मैं
याद रखो, इतना मैं जी राज वादा करता हूँ। राजकुमार, रही अब कलेजे और आग की बात, जा रहा हूं जंगल में, कहीं शेर का शिकार करूंगा सीना निखार कर, कहीं हिरन का शिकार कर लूंगा, आंख निकाल लूंगा दरबार में। लेकिन पूरी होशियारी से और अपना तुम ख्याल रखना। कुमार, हम अपना ख्याल रखेंगे, साथ में साथ तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि दरबार कभी लौट के बताना, वादा करो तो मैं जाऊंगा। अब तो मेरा ऊपर वाला ही भरोसा है, जो कुछ है मेरा केवल सिर्फ मेरा भगवान, मेरा ईश्वर ही है। क्योंकि एक जिसे मैंने अपना माँ और बाप सब कुछ समझा था, आज उसकी नजरों में मैं बहुत बड़ा दुश्मन उसका बन गया हूँ। सबकी मेरी कोई गलती नहीं है भैया, कोई गलती नहीं है। तुम जाओ। या मालिक, अब मैं इस आसाम रियासत को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर कुछ नहीं होगा। हर नाही लागे, हर नाही लागे मोर ठिकानवा ई जमनवा भैरा। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक 16 सिंहार लेके आए नहीं। 24 घंटे को कहने 24 घंटा कहने बोल के गए हैं, लेकिन ये भी बीतने वाला है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समय और है, देख लेती हूँ। आते हैं तो आते हैं, और नहीं आएंगे कोई बात ही नहीं। अब दोबारा कभी मुझे अपने अड्डे पे बुला लिए तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं अगर लिया हाथ को। अरे 16 सिंह, ले आओ राजा, ले आओ, मुझे वो हार पिन्हाओ ना। अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आ बाबू। अरे
कहाँ छुपा के रखे हो? लियाओ, पहनाओ, पहनाओ मेरे गले में, मैं भी लप 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 लप। अरे जितनी समय तुम हार पहना दोगे ना राजा, यहाँ केवल नंदा ही दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगी। कब से कह रही हूँ, और ये है कि पलान भेड़ी की तरह मुंह लटकाए खड़े हुए हैं। अरे क्या हुआ? कुछ बोलोगे, डोलोगे, मुंह खोलोगे? तो क्या बताऊं तुम्हें कैसे मैं परेशान हूँ, क्या बताऊं कि कैसे मैं परेशान हूँ, कैसा सदमा जिगर में समाया हुआ, तेरा अरमान सारा और मिला खाक में, याद उसकी भुलाई है जाती नहीं। क्या मेरा अरमान खाक में मिल गए? अरे हुआ कैसे अरमान है खाक सोना? हुआ कैसे अरमान है खाक सोना? हुआ कैसे अरमान है खाक सोना? और आया है सर पे क्या तूफान सोना? क्या बात है? कैसे मेरा अरमान खाक पे मिल गया? नंदा, और तो खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता, खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका है, और मनाया का जोहार नहीं मिल सका है, और मनाया का जोहार नहीं मिल सका है। क्या कहा? जो हार मंगाई थी नहीं मिल सका? नहीं मिल सका, नहीं मिल सका नंदा। नहीं मिल सका, नहीं मिल सका नंदा। यहाँ से गए बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ, 24 घंटे में हार लिया के हाजिर करूंगा। और चले आए खाली हाथ, वो भी अपना चेहरा देख दिखा रहे हो मुझे, ऐसा मालूम पड़ता मुंह पे कोई जूता मारा हो। ओ बस बस नंदा, ओ चुप रहो, ओ दीदे जुबां पर ठाओ, और बोली की गोली मार कर करो ना दिल में, गोली की गोली मार कर करो ना दिल में। नंदा, मैं गोली की गोली मार रही हूँ? हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने आप को मर्द समझते थे कि मैं एक डाकू हूँ, हार लाना मेरा खिलवाड़ है। मुझसे तो बड़ी बड़ी हाँकते थे कि किसी भी तरह कुछ भी करना पड़े वो हार ले आके हाजिर कर दूंगा। अरे तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बेकार हो। नंदा अगर रानी, यही बात मैं उन लोगों से
कही होती तो हार लिया के हाजिर कर देते, लेकिन एक तुम हो जो अमन हो सूरत लेके मेरे पास चले आए। नंदा रानी, हम हार तो नहीं ला सके, लेकिन एक चीज की कसम खा कर आया। आज मैं सौगंध खा रहा हूं कि एक दिन तुम्हें इस पूरी रियासत की मालकिन बना दूंगा। हम तुम्हारे हाजिर चला जाएंगे। नंदा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, हमारा दिमाग मत खराब कर। लेकिन आज और कसम, आज अपनी जवानी की कसम, आज अपनी जवानी की और तुम्हें एक दिन राज रानी बना। तो अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, और तुझे एक दिन राज रानी बना। नंदा रानी, हमने एक बहुत बड़ा प्लान सोचा है। अगर तुम उसमें मेरा साथ दे दो तो मैं वादा करता हूं कि 9 लाख हार तो मिलेगा ही, लेकिन ये पूरी रियासत तुम्हारे नाम हो सकती है। तोहरे आगे फिर हाँ जोर। अपन आइडिया अपने पासे रखा तो हम का काम देंगे। ये हमका रानी बनी है, ये अठाई में हरारू से हार तो ला नहीं सके। ये हमका हुआ महारानी बनी है आसाम मुल्क। नंदा रानी, तुम्हारा दिमाग खराब तो हमारा दिमाग खराब। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मेरा दिमाग अब इतना चल रहा है कि अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो वादा है मेरा, इस आसाम की महारानी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। महारानी बनी। अच्छा कौन तरह बनी है महारानी, बताओ बताइए। बताओ। जानना चाहते हो कि मैंने क्या हाँ, मैं तरकीब जानना लगाई चाहती है? हूँ, बताइए कौन किस तरह बनाओ। तो सुनो, मैं बता रहा हूं। नंदा, बताओ। और तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा, तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा, तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। भंवर सिंह को अब फंसाना पड़ेगा। भंवर नंदा, सुना थे भैया। मैं चाहता हूं कि तुम महाराज भंवर सिंह को अपने प्यार के ऐसे जाल में फंसाओ कि वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वो लड़कियों का बहुत शौकीन है। अब अपन मुंह बंदे करो, अब अपन मुंह बंद करो।
वही जैसे गांव में कहते नहीं ना भैया कि जब लड़ाई हुए लगा था ना तो बहुत मन सधुए हैं, वो मेहररुअन का आगे कह दिया है मेहरारू आगे जाए लड़ जाए तो उसके केस ज्यादा बन जाए। अब इनका कहा मतलब है इनसे कुछ नहीं सबर, अब हम जाए नंदा मैं जो कह रहा हूँ करो, फायदे में रहोगी। तुम अपना ये खूबसूरत रूप भिखारी के रूप में तब्दील करो और उसके बाद जाओ आसाम की राजधानी, क्योंकि महारानी कमला बहुत सहनशील औरत है। अब हमार दिमाग न खराब करे, बतावा भैया। अब बच्ची हरो तुम सब कहो हमारे कोठा पर गबे नहीं भाई, हमरे कोठा एक से बड़ा बड़ा पैसा वाला आवत, ऐसे फर नोट लुटा के चले जाते, 1,00,000 2 लाख के कोनो गिनती नहीं। अब हम भिखारन बन के जाए, हम भिखारन बन के जाई, कोठा से नीचे उतरी, गांव के कुकुरी हमका नोच दी। नंदा अगर हमको किस चीज की कमी है मैं भिखारन बन के जाऊं, ये बताइए किस चीज की कमी, मुझे किसी चीज की तुम्हें कमी है। वहां अगर तुम महारानी कमला को अपने जाल में फंसाकर उनसे नौकरी मांगकर अगर राज दरबार में दाखिल होकर महाराज भंवर सिंह को फंसा लिया तो महाराज भंवर सिंह लड़कियों के बहुत शौकीन है, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पूरी आसाम की रियासत अपने नाम करवा सकती। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या महाराज भंवर सिंह अय्यास हैं क्या? मैं जानता हूँ महाराज भंवर सिंह मेरे बचपन के दोस्त हैं, हाँ। उनकी हर आदत से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए तुमको कह रहा हूँ। तब तो तुम्हारी ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। नंदा अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो एक दिन आपको इस आसाम की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तो मैं भी कहती हूँ और भंवर सिंह को अब मैं फंसाऊंगी। भंवर सिंह को अब मैं फंसाऊंगी सोना, और बड़े काम कैसे बनाऊंगी सोना। मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बतलाती हो। नंदा अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो वादा है मेरा। मुझे राज की तो उतनी जरूरत नहीं है, मुझे केवल ख्वाहिश कोई नौलखे हार की है, मुझे मालूम है। अरे दैया रे दैया, वह हार इतना हीरा से जड़ा रहे, लपन 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 लपन। कमला रानी जौनी जौनी जात रही ना, अपनी जान अजोरिया है उनके आगे आगे चल। नंदा हाय हार हमारी आंखें में किसका खसखस। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द ही वो हार तुम्हारे गले में सुशोभित। हाँ हाँ अच्छा तो चलिए राजा, अब मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ आसाम ताजमहल। जाओ नंदा, बढ़िया से अपना रूप भिखारी का बना के दाखिल करो आसाम। आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जैसे बनेगा मैं वैसे बनाऊंगा। नंदा हमें तुम पर पूर्ण किसी भी तरह मुझे वो हार चाहिए तो चाहिए। ठीक है मैं चल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। चलिए। आइडिया तो सही बता के गए, लेकिन पता नहीं बात वहां जाके बने या न बने, यही सोच रही हूं। करूं तो क्या करूं। और धीरे